वेलकम बच्चों, कैसे हो। आज आपको ये चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक क्या एक्सक्रीशन। तो हमने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन हम स्पेसिफिकली किस में पढ़ रहे हैं? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए। तो जैसे आपको पता है कि प्लांट्स में क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में हमारा क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है? सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवन सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाती है, प्लांट के पास ज़रूरत नहीं है, वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो किसके थ्रू इसको रिमूव करते हैं? आप पढ़ चुके हो स्टोमेटा की तरह। स्टोमेटा की थ्रू जो है वो क्या करते हैं? इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। जो भी हमें नहीं चाहिए वो क्या है? हमारे लिए वेस्ट है। सो इट हैज टू गो आउट और दिस विल व्हाट? एक्सक्रीट। हेलो बच्चों, वेलकम। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? क्या? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसमें? मेनली ह्यूमन बीइंग में। अब देखो, प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेनली प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फिर भी नाइट टाइम में जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो, और डे टाइम में दे हैव मोर ऑक्सीजन, और उसको वो कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं? स्टोमेटा की तरह। अब हम बात करते हैं किसकी? एनिमल्स की। एनिमल में जब प्रोटीन कंज्यूम होती है बॉडी के अंदर, तो क्या वेस्ट बनता है? एक स्पेशल टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, एंड दिस वेस्ट कंटेन व्हाट? नाइट्रोजन। दिस इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये जो वेस्ट है हमारा, ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। दिस वेस्ट हैज टू एलिमिनेट आउट ऑफ द बॉडी। इसको क्या करना है? बाहर निकलना है। दिस वेस्ट हैज टू एलिमिनेट। इस वेस्ट को क्या होना है? एलिमिनेट करना है, बाहर निकल जाना है। तो इस वेस्ट के एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, एंड दिस प्रोसेस is called what is? excretion, और आप कह सकते हैं removal of nitrogen containing waste। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मैकेनिज्म है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या है? बॉडी की सरफेस से ही वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। बाय विच प्रोसेस? डिफ्यूजन। और कुछ किसी ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल प्रेजेंट होती है। वो क्या कर, जैसे आपने अमीबा में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो जो बॉडी, जिनका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो और लोअर एनिमल में तो एक्सक्रीशन में आकर बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ से? फ्रॉम diffusion from
बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस से ही वो क्या करते हैं, सिंपली डिफ्यूज करके वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और क्या आपने पढ़ा कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा हो गया, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन, वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, सिंपल ऑर्गेनिज्म की। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, वहां पे कैसे एक्सक्रीशन होता है, हमारी बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन होता है, हमको तो मेनली पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कैसे एक्सक्रीशन होता है, वी हैव अ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, है ना, और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ आवर टॉपिक specifically how excretion occur in human being। तो human being में excretion के लिए क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं। नंबर 1, अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का हमारे पास में एक पेयर है। देन यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, हमारे पास एक यूरेटर का भी पेयर है। देन अ urinary bladder, one urinary bladder, then urethra। So this is a very simple structure, और इसमें a pair of kidney, a pair of ureter, one urinary bladder and one urethra। ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाती हूँ, और ये फिगर आप याद रखो, क्योंकि ये फिगर आपको एग्जाम में भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर आपको बनाना है। अब ये किडनी कहाँ होती है आपकी, किडनी एक पैर में, ठीक है। किडनी हमारी बॉडी के एब्डोमेन में होती है। एब्डोमेन क्या है, हमारी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर वाला हिस्सा इज थोरेक्स, जहाँ पे लंग्स और हार्ट है ना, और नीचे वाला हिस्सा जो डायफ्राम के नीचे है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है। तो हमारे पास एक किडनी का पैर है, 2 किडनी हैं, जो कि जिसमें से लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक, और राइट साइड में लिवर। तो लिवर एक बहुत बड़ी ग्लैंड है, तो लिवर को ज्यादा जगह चाहिए, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए तो वहां पर ज्यादा जगह है, तो हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी लोअर साइड में होती है। ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी क्या है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। बीन आप सबने देखी है ना, जो राजमा बीन सबने देखी है, तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर। और इस बीन शेप स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल फिगर है ये, वन ट्यूब इज कमिंग आउट। ठीक है। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप क्या कहते हैं, दिस इज अ ट्यूब कमिंग आउट। और ये आपकी दिस इज, ये क्या है, लेफ्ट किडनी,
और आप देखो मैं थोड़ा सा, दिस इज ये लेफ्ट किडनी और ये क्या है आपकी राइट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, ठीक है। अच्छा, और ये जो आप छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारे यूरेटर, यूरेटर। अब ये यूरेटर दे ओपन्स इनटू अ ब्लैडर, कहाँ ओपन कर रहे हैं, एक ब्लैडर में, and bladder opens outside, and this bladder is nothing but this is urinary bladder। ये एक मसल्स का छोटा सा बैग है, and it opens outside, and this opening is called what is urethra। ये मैंने क्या बनाया, एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, किसका, दिस इज व्हाट, excretory system, this is excretory system किसका, human being का, this is human excretory system, ठीक है। अब इस human excretory system में वेस्ट कहाँ से आने वाला है, कौन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को लेकर आएगा, तो इसके लिए हमें क्या बनाना जरूरी है, ब्लड वेसल, ठीक है। ये हमारा क्या है, एओर्टा, ठीक है, और एओर्टा इज कनेक्टेड टू द किडनी, दोनों साइड से, ये किससे अटैच्ड है, किडनी से अटैच्ड है, ये देखो, और क्योंकि एओर्टा हमारे नीचे सारे ऑर्गन में जाएगा और ये आकर डिवाइड हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से दिस विल गो टू योर लेग, ये ब्लड वेसल इधर जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एओर्टा। तो जो ये वाली आर्टरी है इसको आप क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल आर्टरी। देखो रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी, ठीक है, रीनल का मतलब होता है किडनी, और ये रीनल आर्टरी इससे अटैच्ड है, ठीक है। और जब आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में कभी भी कॉर्नर मत बनाइएगा, क्योंकि बॉडी में जो है कॉर्नर नहीं होते हैं, इट्स ऑलवेज कर्व, क्योंकि तो हमारा सिस्टम है, कोई ऐसा कॉर्नर टाइप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप उसको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ वेना केवा, ठीक है। तो ये हमारा आपको पता है कि पैरेलल कौन ट्रेवल करता है इसके, वेना केवा, तो ये आ गया कौन, वेना केवा। तो वेना केवा भी किससे अटैच्ड है, देखो ये, ठीक है। तो ये वेना केवा का डिवीजन, ये इसके दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और ये जो है वेना केवा भी किससे अटैच्ड है, ये अटैचमेंट। और ये जो ब्लू कलर का है इसको मैं कहूंगी, ये कौन सी क्या है, रीनल वेन, है ना, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब अगर जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन है इन स्ट्रक्चर्स का। देखो, अब इस किडनी का काम क्या है, किडनी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, किडनी इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो हमारी किडनी है
किडनी, इसका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फॉर्म यूरिन। क्या काम है इसका? यूरिन बनाना। मतलब कि ब्लड में से जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है उसको अलग करना। यूरिन कहाँ बनता है? एक्चुअली बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे वेस्ट हमारा लिवर में कलेक्ट होता है, फिर लिवर से कहाँ जाता है? किडनी के पास। किडनी उसको सेपरेट कर देती है। ये फिल्टरेशन यूनिट है हमारी, वेस्ट सब्सटेंस को अलग कर देगी। फिर आया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर? यूरेटर, है ना। अब यूरेटर का काम क्या है? ओनली जो यहाँ पे वेस्ट सब्सटेंस बना उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको क्या करना? कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना। दिस विल ड्रेन यूरिन। कहाँ पर? एक ब्लैडर में। तो यूरेटर का काम क्या है? दिस इज टू कैरी, or you can also say transport, to carry urine. कहाँ से? From kidney. कहाँ से? किडनी टू ब्लैडर। कहाँ से? किडनी से कहाँ तक लेके जाना? ब्लैडर में। और इस यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका क्या फंक्शन है? टू स्टोर यूरिन। टू स्टोर यूरिन। कैसे? हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरीली, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। व्हेन इट गेट फिल्ड, जब ये फिल हो जाता है तो यू हैव एन अर्ज, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आपके कहाँ पर? यू फील, नोबडी सेज दैट यू गो एंड एम्प्टी योर ब्लैडर, कोई नहीं कहता आपको। तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आपके ब्लैडर से मैसेज आपके नर्वस सिस्टम में चला जाता है कि दिस ब्लैडर हैज टू बी एम्प्टीड, ये ब्लैडर खाली करना है। देन यू हैव एन अर्ज टू void. Void means to get it empty. Then you go for urination, है ना। तो इसका काम है to store urine for a short period, temporary storage करता है, ठीक है, हमेशा स्टोर नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स यूरेथ्रा का फंक्शन है यूरिनेशन, टू पास द यूरिन। बट यहाँ पे क्या है? क्या रहती हैं? मसल्स। तो this is not always open. When you get a reflex action, जब आपको ये रिफ्लेक्शन एक्शन होती है कि ये हमें एम्प्टी करना है, तो that time these muscles helps you in what? Urination. ये तो हमने एक बहुत सिंपल सी बात कर ली कि इन सब का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन दिस इज व्हाट? यूरिनेशन। यूरिनेशन मीन्स voiding of what? Bladder. void करना मतलब खाली करना, ठीक है। अच्छा, फिर एक बार जल्दी से, किडनी का फंक्शन क्या है? टू फॉर्म द यूरिन, यूरेटर टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, ब्लैडर टू स्टोर इट टेम्परेरीली, एंड यूरेथ्रा to pass the urine, that is urination, and this process is called what is? Urination. चलिए, अब हमने क्या करा? बात करी कि ये ऑर्गन क्या क्या काम करते हैं। बट बच्चों, क्या ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि किडनी के अंदर यूरिन कैसे बनता है? आप सोच सकते हो कि किडनी जो है ये वेस्ट मटेरियल को कैसे अलग करती है ब्लड में से। ब्लड जो है वेस्ट मटेरियल लेके आया और किडनी उसको, ब्लड को प्योर कर देगी और वेस्ट को अलग कर देगी। इसका मतलब किडनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसको सेपरेट कर देता है, फिल्टरेशन कर देता है। किडनी का काम कुछ कुछ किसके जैसा है? लंग्स के जैसा। जैसे लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट होती है,
पढ़ा ना आपने, लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है और एल्वियोली क्या करती हैं, गैस को एक्सचेंज करती हैं, उनकी वॉल 1 सेल थिक होती है, वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, है ना। और नॉर्मली जब आप एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है वहां से और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो ठीक इसी तरह किडनी का भी काम है। तो किडनी कैसे इस काम को करती है, बाहर से तो हमें देख के पता नहीं चलेगा। तो किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, फंक्शनल यूनिट है ना। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, जो इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जो ब्लड वेसल किडनी के अंदर जा रही है और उसमें वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, उसका क्या होगा ये तो जानना जरूरी है। तो किडनी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट इज अ नेफ्रॉन। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट, ये इसकी फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट एल्वियोली है ना। तो अब ये नेफ्रॉन क्या है, कैसे काम करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आपको क्या बताती हूँ, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो है बहुत सारे हैं किडनी के अंदर और ये किडनी में अरेंज रहते हैं। एक नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेफ्रॉन क्या है, एक तरह की ट्यूब है। और कैसी ट्यूब है, देखो बहुत स्पेशल ट्यूब है। इसमें मैं आपको बहुत सिंपलीफाइड डायग्राम बना के बताऊंगी, है ना। आपको ये डायग्राम बहुत मुश्किल लगता है मुझे पता है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी तो आप उसको सेम डायग्राम बना सकते हैं। नेफ्रॉन में क्या है, एक कप है, ये देखो क्लोज, सिंपल। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या कर गया, कॉइल। देखो ये कप शेप स्ट्रक्चर, दिस फॉर्म्स ये कॉइल ट्यूब बन गई। ठीक है, सिंपल करके बता रही हूं। अब ये जो कॉइल है स्ट्रक्चर, दिस इज ये कॉइल स्ट्रक्चर। अब इसने क्या बना दिया, एक यू शेप का, आपकी कैसे एक यू शेप की ट्यूब बना दी। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यू शेप का स्ट्रक्चर बन गया। ये दिस इज व्हाट, यू शेप स्ट्रक्चर। फाइन। अब ये यू शेप स्ट्रक्चर, मैं आपको इन सब के नाम बताने वाली हूं। फिर से क्या हो गया, कॉइल हो गया। ठीक है, अब ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है, दिस ओपन्स, ये जो कॉइल ट्यूब है, दिस ओपन्स इनटू अनदर ट्यूब, ये एक दूसरी ट्यूब में ओपन कर गई, जिसकी मैंने बहुत सारी ब्रांचेस बना रही हूं। और इस ब्रांचेस का मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी बहुत सारी क्या बना दी, ब्रांचेस। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी ट्यूब इससे और अटैच्ड है। तो मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया किसका, नेफ्रॉन का। अब मैं आपको इसकी लेबलिंग बताती हूँ। जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। जो ये कॉइल्ड पार्ट है इसका, कॉइल्ड पार्ट, यह है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पहले वाली कॉइल ट्यूब। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले वाली।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये प्रॉक्सिमल कॉइल्ड, आप सिंपल करके लिखो कॉइल्ड ट्यूब्यूल। आप इसको ट्यूब नहीं कहते, आप इसको PCT लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका यू शेप स्ट्रक्चर है, ये यू शेप, इसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनलेस। ये लूप के जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसको आप कहते हैं दिस इज लूप ऑफ हेनलीज या हेनलेस लूप भी कह सकते हैं। फाइन। अब ये फिर से कॉइल हो गई। जब ये फिर से कॉइल हो गई तो इस कॉइल ट्यूब को आप कहते हैं डिस्टिल। डिस्टिल का मतलब होता है द वन विच कम लेटर, जो बाद का स्ट्रक्चर है। डिस्टिल कॉइल्ड ट्यूब, डिस्टिल कॉइल ट्यूब्यूल, और आप उसको DCT कह सकते हो। अब ये वाली ट्यूब जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इसको हमने क्या कहा, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी डक्ट है? कलेक्टिंग डक्ट। ये एक मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है ना, सिंपल। किसका स्ट्रक्चर है ये? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का, है ना। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। एक मैंने आपको क्या बताया? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। भाई अब ये काम कैसे करेगा? ये नेफ्रॉन जो है, हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क? अब स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया है, अब ये यूरिन कैसे बनाएगा स्ट्रक्चर? ये भी तो जानना जरूरी है। अब जो मैंने पहले डायग्राम में क्या बनाई थी? ब्लड वेसल। तो जो रीनल आर्टरी आ रही थी, है ना, तो वो क्या बनाएंगी? किडनी के अंदर जाके जगह 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 बहुत सारी कैपिलरीज बनाएंगी। कैपिलरीज में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड की कैपिलरी, और इसके अंदर क्या है? ब्लड प्लस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी है, ये कहाँ गई? बॉमेंस कैप्सूल के अंदर। ये देखो, और बॉमेंस कैप्सूल के अंदर जाकर इसने क्या करा कि क्या बना दिया? कौन सा सिस्टम? कैपिलरी सिस्टम। ये बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज बना दी इसने, ठीक है। ये कहां से आ रही थी? हमारे एओर्टा से। आर्टरी होती है ये, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या है? खूब सारी ब्लड कैपिलरीज कलेक्ट हो गई। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब तो भाई ये कैपिलरीज यहां से निकल गई। अब इस कैपिलरी का क्या होगा? तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी? इसको सारे ऑर्गन को और क्या देना है? ऑक्सीजन भी देनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देने के लिए क्या करती है? ये पूरे नेफ्रॉन के ऊपर एक नेटवर्क बनाती है। ये एक पूरे नेफ्रॉन के ऊपर इसने क्या बना दिया? नेटवर्क बना दिया। यहां से आप इसको, आप जब ये डायग्राम बनाएंगे तो कलर्ड पेन जरूर यूज करिएगा, नहीं तो आपकी ये जो आर्टरीज हैं उसमें आप, और आपका जो नेफ्रॉन है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप फिगर बनाते समय क्या करें? कलर्ड पेंसिल यूज कर सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। देखा आपने ये कैसे पूरे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो इसके पास में क्या होगा कि दिस विल हैव व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको
इस पूरे नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने के बाद व्हेन इट कम्स आउट, अब जब ये यहाँ से ये बाहर निकलेगी तो ये क्या होती है, वेन होती है कि इसमें से यहाँ, इसको हम यहाँ से नहीं जोड़ते, तो यहाँ से मैंने ये जो आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा सिस्टम है क्या है, इसके ऊपर ब्लड वेसल प्रेजेंट है। आपको मेनली क्या पढ़ना है कि ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब यूरिन कैसे बना, भाई हमारा तो क्वेश्चन रह गया है ना कि यूरिन कैसे बना। तो यूरिन कैसे बनता है, सोचो। वेस्ट कौन लेके आ रहा है भाई, ब्लड का हमने फंक्शन पढ़ लिया कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कि ब्लड का क्या काम है, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर। वो सारा सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये ब्लड हमारा क्या करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है ब्लड। तो यहाँ पर जो ये ब्लड इस ब्लड वेसल के अंदर है, तो ये क्या है हमारा, ब्लड प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, क्या है, ब्लड एंड वेस्ट। जैसे ही ये कहाँ पहुंचा, बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर, ठीक जैसे कि लंग्स के अंदर एल्वियोली में प्रोसेस होती है, ये कैपिलरीज से वेस्ट मटीरियल क्या हो गया, इसका फिल्टर कर गया। ये ऐसे हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस इज वेरी फाइन फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये ब्लड क्या हो गया, फिल्टर कर गया। और इस फिल्ट्रेशन जो यहाँ पे हमको फ्लूइड मिला, ये जो आपको फ्लूइड यहाँ पर मिल गया, ये जो सब्सटेंस है फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट इज फिल्ट्रेट। ये क्या है आपका, फिल्ट्रेट है। अब ब्लड में से तो सब कुछ फिल्टर हो गया, इसमें यूजफुल चीजें भी हैं और वेस्टफुल चीजें भी हैं। यूजफुल भी हैं, जैसे इस फिल्ट्रेट में आपका क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। जैसे इसमें और क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड। जैसे इसमें बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, वाटर। बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस। और इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। और अब मैं वेस्ट का नाम लिखूंगी जिसको आप कहते हैं यूरिया एंड थोड़ी सी यूरिक एसिड, ठीक है। ये वेस्ट क्या है, दे कंटेन व्हाट, नाइट्रोजन। इसको बाहर निकालना होता है बॉडी से। अब क्या हमारी बॉडी यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर फेंक देगी, नहीं। इतनी मुश्किल से डाइजेस्ट करके कलेक्ट करा था, अब क्या उसको बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं। और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए एक फिक्स्ड अमाउंट में, तो सारा वाटर भी बॉडी बाहर नहीं निकालेगी। फिल्ट्रेशन तो हो गया भाई, ये तो फिल्ट्रेशन यूनिट है। जैसे ही ब्लड इसके ऊपर से गया तो सब कुछ क्या हो गया, यहाँ पे ये ब्लड आया और ब्लड ने सब कुछ फिल्टर कर दिया। तो क्या होगा, ये जो हमारा इसका कौन सा पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट, ये यूजफुल चीजों को वापस ले लेगा, ठीक है। तो आपकी पीसीटी क्या करेगी, यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब कर लेगी। इसका बहुत डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। तो ये तो क्या हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में यूजफुल सब्सटेंस, अनवेस्टफुल सब्सटेंस, एवरीथिंग गेट फिल्टर फ्रॉम ब्लड। ब्लड से दोनों चीजें बाहर आ गई। तो अब क्या होगा, आपकी जो पीसीटी है, पीसीटी मतलब proximal part of convoluted tubule, this is इस ट्यूब्यूल का, इस नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट,
पहला वाला हिस्सा जो कॉइल है वहां पर क्या होगा, देयर इज रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारी बॉडी बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकती। अमीनो एसिड्स का, ठीक है, और किसका, आयंस का, एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर। ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, रीएब्सॉर्ब हो गई। ठीक है। अब ये हेनलेज लूप का क्या काम है कि जो लूप ऑफ हेनलेज है, हेनलेज लूप जो है ये बेसिकली किसको रीएब्सॉर्ब करती है, वाटर को, वाटर बैलेंस करती है। वाटर का क्या करती है ये, रीएब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये है हमारी डीसीटी। डीसीटी का वैसे कोई बहुत काम नहीं होता, लेकिन यहां पर भी हमारे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी हमारे क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ना। तो आपका यूरिन में से यूजफुल सब्सटेंस वापस बॉडी के अंदर चले गए। बॉडी के अंदर चले गए से क्या मतलब है, फिर वापस ब्लड में चले गए। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में से देखो यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बना हुआ है ना, तो जो ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स फिर से इसको ले लेंगे यूजफुल सब्सटेंस को। समझ में आया। और जो आपका वेस्ट है, बिल्कुल the one which is not required collects over here in collecting duct। ये collecting duct में कलेक्ट हो गया। और हमारा जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया और थोड़ा सा यूरिक एसिड। और इस ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी है, तो सारे नेफ्रॉन अपना वेस्ट कहाँ ड्रेन कर देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये किसके, किडनी के थ्रू यूरेटर में जाकर बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।